क्लास 10th हम समझ रहे थे एपी को। ठीक है, तो एपी समझने के लिए देखो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है एपी का 12, 15 एंड 18। पिछले वीडियो में भी हमने क्या किया था, इसको समझा हुआ था। एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। देखो, एपी जो है एक स्पेसिफिक क्या है, अपने आप में एक सीरीज है या अपने क्लास 10th। तो हम जो है क्लास 10th हम समझ रहे थे एपी को। तो एपी अपने आप में क्या है, एक स्पेशल सीरीज है। अब वो स्पेशल सीरीज कैसी है? स्पेशल सीरीज ऐसी है कि उनका डिफरेंस क्या होगा हमेशा, या फिर हर किसी नंबर के बीच में गैप क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। बात खत्म हो गई। दिस वन इज कॉल्ड एपी। तो किसी भी सीरीज का अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म मालूम है और क्या डिफरेंस मालूम है, तो सीरीज का कोई भी टर्म तुम फाइंड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट चीज तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसको हम A1 लिखते हैं। ये सेकंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3 एंड A4 एंड A5 एंड A6 A7 कितने भी टर्म हो सकते हैं सीरीज में, क्योंकि ये सो ऑन है तो इनफाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट टर्म है तो अगर तुम्हें बीच का कोई टर्म फाइंड करना होगा, जैसे फोर्थ टर्म फाइंड करना होगा तो क्या आएगा, फिफ्थ टर्म फाइंड करना होगा तो क्या आएगा। ठीक है, A4 A5, या फिर हम बात करें अगर कोई A50th टर्म फाइंड करना होगा तो क्या आएगा, या फिर हम बात करें A99th टर्म फाइंड करना होगा तो क्या होगा, या फिर हम बात करें A जो है 999th टर्म फाइंड करना होगा तो क्या होगा, उसकी बात अगर हम करें। ठीक है, तो देखो यही कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो एक्सरसाइज 5.2 बहुत इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट बस हो गया। अब वो क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, फर्स्ट मैंने कहा ना, फर्स्ट और डिफरेंस मालूम चल गया तो सब पता चल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का सबसे पहला टर्म। तो यानी कि जो A1 है वो अपने आप में क्या है, फर्स्ट टर्म है, विच इज इक्वल टू 12। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया 12 है। अब बात करते हैं डिफरेंस। देखो डिफरेंस क्या है, इन दोनों नंबर्स के यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच का जो गैप है वही अपने आप में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट और A1 और A2 के बीच में गैप कितना है, याद रखना। डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि A2 माइनस A1 करके। तो A2 माइनस A1 कितना होगा, 15 माइनस 12, तो कितना होगा 3। यानी कि 12 में कितना ऐड करके 15 आया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। तो 3 का हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो यानी कि फर्स्ट टर्म पता चल गया हमें और डिफरेंस पता चल गया हमें 3। अब मैंने क्या कहा था, अगर ये दो टर्म पता चल जाते हैं हमें, डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म, तो हम अब सीरीज का कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब यही समझना है कैसे, देखो ध्यान से। अब देखो, अब हमें पता है, अब देखो 15 और 18 के बीच का गैप कितना होगा, 3 होगा। फिर अगला गैप कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल सही है। सेकेंड टर्म 15 कैसे बना, इस पे बात करते हैं। ये कैसे बना 15, हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म जो कि कितना था, 12 था, उसमें हमने इंक्लूड किया डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 3 है। डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। हमने क्या किया, ऐड 3 को ऐड किया, तब जाके क्या बन गया, 15 बन गया। ठीक है, तब देखो क्या, 12 क्या था, फर्स्ट टर्म था, प्लस हमने क्या किया, डिफरेंस को ऐड किया, यानी कि डी को ऐड किया। तो यानी कि सेकेंड टर्म क्या आ गया, ए प्लस डी आ गया। अब थर्ड टर्म की, थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म क्या है, 18 है। अब ये कैसे बना, सोचो एक बार, थर्ड टर्म कैसे बना 18, जब हमने फर्स्ट टर्म में, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या था, 12 था, जब हमने 12 में इंक्लूड किया, क्या इंक्लूड किया भाई, देखो ये थर्ड टर्म है, इसके पहले पहला डिफरेंस, और ये क्या है, दूसरा डिफरेंस, यानी कि दो डिफरेंसेस को हमने क्या किया, ऐड किया हुआ है। तो यानी कि क्या, हमने 3 को 2 टाइम्स क्या किया है, ऐड किया हुआ है, याद रखना ये चीज। ठीक है, यानी कि 12 प्लस 2 टाइम्स क्या किया है, 3 को इंक्लूड किया हुआ है, ऐसे ज्यादा से ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 12 क्या था, फर्स्ट टर्म था, प्लस हमने 2 टाइम्स किसको ऐड किया, डिफरेंस को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आया, थर्ड टर्म आ गया। यानी कि A2 इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी A3 कितना आ गया, A प्लस ट्वाइस ऑफ डी। देखो ध्यान से, यानी कि थर्ड टर्म था तो हमें टू टाइम्स हमें क्या इंक्लूड करना पड़ा, डिफरेंस को इंक्लूड करना पड़ा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म था तो हमने एक बार डिफरेंस को इंक्लूड किया, थर्ड टर्म था तो 2 बार डिफरेंस को इंक्लूड किया। यानी कि जो भी टर्म निकालना होता है उससे एक कम डिफरेंस को हमें इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहीं से फॉर्मूला भी इंक्रीज होता है, हमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या, अब मैं बात करूं फिफ्थ टर्म अगर मैं फाइंड करना चाहूं, तो फिफ्थ टर्म में फर्स्ट टर्म में मैं कितने डिफरेंसेस को इंक्लूड करूं, 4 डिफरेंसेस को इंक्लूड करूंगा, याद रखना। यानी कि 5 से एक कम, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, फिफ्थ टर्म आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं।
चल 50 टर्म की बात करूं मैं, हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में हमें कितना इंक्लूड करेगा, 50 है तो ये 49 डिफरेंसेस को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, हम पूरा समझते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब 99th टर्म है तो 99 टर्म कैसे आएगा, जब हम फर्स्ट टर्म में इंक्लूड करेंगे कितने डिफरेंसेस, 98 डिफरेंसेस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब 999 टर्म कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, जब हम फर्स्ट टर्म में इंक्लूड करेंगे 998 डिफरेंसेस को। तो यानी कि अब कोई भी टर्म पूछ ले हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब मैं अगर बात करूं कि फोर्थ टर्म क्या है, अगर इस सीरीज का फोर्थ टर्म क्या है, मैंने क्या बोला, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो हमें फर्स्ट टर्म में इंक्लूड करने पड़ेंगे कितने, फोर्थ टर्म है तो 3 डिफरेंसेस को ऐड करना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 12 प्लस 3 इंटू डिफरेंस क्या है, 3 है, तो चेक करो 12 प्लस 3 3 इज 9, 12 प्लस 9 क्या होता है 21, तो यानी कि क्या आएगा 21। ठीक है, अब इसको जज करते हैं, 12 था, फिर 3 ऐड किया 15, फिर 3 ऐड किया 18, फिर प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा 21 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो हम इजीली जज करें, लेकिन जब लॉन्ग नंबर फाइंड करना होगा, यानी कि डिस्टेंट वाला कोई नंबर फाइंड करना होगा 999, तब यहाँ पे थोड़ी ऐसे कुछ इंक्लूड करते हुए थोड़ी आओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, ये दीज फॉर्मूलाज क्या अंडरस्टैंडिंग है। अब इसी को क्या किया हुआ है, आगे चल के इसी को फॉर्मूले में बदल दिया है। कैसे बदला है इसको फॉर्मूले में, अभी चलो देखो हमने क्या बोला, अगर सेकेंड टर्म फाइन तो फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट ही होता है, ठीक है, तो A3 A4 A10 अब AN। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब देखो क्या, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही होता है, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म यानी कि क्या, फर्स्ट टर्म में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, सेकंड है तो एक डिफरेंसेस को ऐड करना, सिंगल डिफरेंस को ऐड करेंगे। थर्ड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में से हमें कितने डिफरेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, 2 डिफरेंसेस ऐड करने पड़ेंगे। फोर्थ टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में हमें कितने डिफरेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, 3 डिफरेंसेस ऐड करने पड़ेंगे। टेंथ टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में हमें 9 डिफरेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, खत्म हो गई बात। ठीक है, एक कम डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं, यानी कि 10 है तो ये क्या है 10 माइनस 1 है, 4 है तो ये क्या है 4 माइनस 1 है, 3 है तो ये है 3 माइनस 1 है। तो nth टर्म अगर फाइंड करना होगा तो तुम क्या लिखोगे, ए में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा n से एक कम डिफरेंस को, यानी कि n से एक कम का मतलब क्या होता है n माइनस 1, इस इतने डिफरेंसेस को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो nth टर्म आ गया फॉर्मूला। अगर ये समझ में नहीं आता, कई बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं, बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहां से आई हुई है, ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ है, जब हमने एपी को समझा। रिमेंबर दिस। अगर कोई तुमसे पूछे ए क्यूथ टर्म बताओ, ए क्यू बताओ, यानी कुछ नहीं है, ए क्यू क्या है अपने आप में पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्यू क्या है अपने आप में टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे ए क्यू बताओ तो ए क्यू बस सिंपल सा है, ए क्यू जैसे A4 बताया वैसे ए क्यू भी बता देंगे। हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले टर्म में कितने डिफरेंसेस को इंक्लूड करना है, हमें इससे एक कम डिफरेंस को इंक्लूड करना है, तो यानी Q माइनस 1 को इंक्लूड करना है, खत्म होगी बात। ठीक है, तो यानी कि अगर ये समझ में आ गया तो ये nth टर्म का जो फॉर्मूला है अगर ये समझ में आ गया कैसे हुआ, तो उसके बाद ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी, इजीली तुम क्या कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस की। चलो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उसके कई सारे पार्ट्स हैं तो हमने एक सिस्टमेटिक वे में लिख दिया। a इज इक्वल टू कितना है 7, यानी कि फर्स्ट टर्म इज 7, डिफरेंस कितना है 3, एंड n इक्वल टू कितना गिवन है 8 है। ठीक है, देखो हमें a n फाइंड करना है, तो देखो a n मतलब क्या, a 8 फाइंड करना है, n की जगह पे कितना है 8 है, तो n की जगह पे मैंने क्या रखा 8, तो ये पूछना चाह रहा है a 8 कितना होगा, यानी कि क्या, देखना ध्यान रखना, a 8 का मतलब क्या है, 8 इसकी क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये A8 क्या है, इसकी वैल्यू है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे इसका मतलब क्या हुआ, देखो A8 क्या है, पोजीशन है, जो n जो लिखा होगा वो क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी, यानी कि नेचुरल नंबर्स होंगे। जैसे अगर तुम एक असेंबली की लाइन में खड़े हो, लेट्स जस्ट से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड में अगर यहाँ पे यश खड़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक असेंबली की लाइन है, फर्स्ट में विवेक है, ठीक है, सेकंड में चलो उत्कर्ष है, और थर्ड में यश है। ठीक है, 3 स्टूडेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें अगर हम, देखो अगर मैं बात करूं थर्ड में कौन है, तुम कहोगे यश है, सेकंड में कौन है, तुम कहोगे उत्कर्ष है। तो यानी कि देखो थर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन, और यश क्या है, उसकी वैल्यू, वहां पे कौन खड़ा है, रिमेंबर दिस। देखो अगर यश और उत्कर्ष शिफ्ट भी हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, पोजीशन वैसी रहेगी लेकिन वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। वही काम यहाँ पे है, ध्यान रखना। मैंने केवल, देखो तुम कहोगे इतनी छोटी चीज क्यों एक्सप्लेन करो, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैं कहूंगा वहां पे तुम्हें।
देखो चलो A8 की बात करते हैं। A8 क्या है, हमने अभी बात किया, एट्थ टर्म अगर फाइंड करना है तो हमें पता है हम फर्स्ट टर्म में इंक्लूड करेंगे कितने, 8 है तो 7 डिफरेंसेस को इंक्लूड करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। चलो करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस 7 इंटू डिफरेंस क्या है 3, आंसर ये खुद ही सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा, ठीक है। a इज इक्वल टू 18 माइनस 18, डिफरेंस हमें बतानी है, n इक्वल टू है 10, a n इक्वल टू 0 है, ठीक है। a n क्या है 0 है, a n 0 होने का मतलब क्या है, देखो a n 0 का मतलब क्या है, n क्या है 10 है, गिवन है, तो n की जगह पर 10 लिख दो। a 10 इक्वल टू क्या है 0 है, इसका मतलब क्या हुआ फिर, a 10 का मतलब क्या होता है, a 10 का मतलब है फर्स्ट टर्म में हमें कितने डिफरेंसेस इंक्लूड करने हैं, 10 है तो 9 डिफरेंसेस इंक्लूड करने हैं, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है 0 है, इस पूरे की वैल्यू क्या है 0 है। बस अब क्या है, a की वैल्यू कितनी है -18 प्लस 9, ठीक है, डिफरेंस हमें फाइंड करना है इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो डिफरेंस भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, a इज इक्वल टू फाइंड करना है, डिफरेंस इक्वल टू -3, n इक्वल टू 18, a n इक्वल टू कितना है -5। तो अगर a n इक्वल टू कितना है -5 है, n की वैल्यू कितनी है 18, तो a 18 इक्वल टू कितना आ गया -5। what does this mean, a18 यानी कि 18th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, a में हम इंक्लूड करेंगे कितने, 18 है तो 17 डिफरेंसेस को इंक्लूड करेंगे तब 18 आ जाएगा। कितनी वैल्यू है इसकी -5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a नहीं पता, रख दो इसको, प्लस 17, ठीक है, डिफरेंस की वैल्यू कितना है -3 इज इक्वल टू कितना -5, देन उसके बाद तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखो 11th टर्म फाइंड करना है। 11th टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, a11 इज इक्वल टू 0, ये हमें फाइंड करना है, a11th टर्म फाइंड करना है। अब हमारे अकॉर्डिंग a11 टर्म क्या है, 11th टर्म होता क्या है, हमें पता है जब हम फर्स्ट टर्म में इंक्लूड करेंगे, 11 है तो 10 डिफरेंसेस को इंक्लूड करेंगे तो हमारा a11 आ जाएगा। तो हमें काम क्या करना है, हमें फाइंड करना है a एंड d, जैसे ये आ जाएगा हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये कहां से मिलेंगे, AP से मिलेंगे, क्वेश्चन में AP गिवन है, चलो फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास -3, नो डाउट फर्स्ट टर्म इज -3। डिफरेंस क्या होता है भाई, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर a2 -a1 नहीं करना चाहते तो a3 -a2 कर लो, या फिर a4 -a3 कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो यानी कि a2 -a1 करते हैं। व्हाट इज a2, a2 इज -1/2, माइनस फिर क्या a1 -3 है, ठीक है, दो सिंबल है इसलिए ब्रैकेट का यूज हुआ है, तो माइनस माइनस इज +3, सॉल्व करो उसको, 3 2 6, 6 - 1 इज 5, यानी कि 5/2, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमें मिल गया। अगर डिफरेंस हमें मिल गया और a हमें पता है तो a की वैल्यू है -3 प्लस 10 ब्रैकेट में कितना डिफरेंस विच इज 5/2, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 25 - 3 is what, 22, ठीक है, 22 इज द आंसर। बस इतना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अब जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, सबके अलग अलग तरीके होते हैं अपने अपने, ठीक है। आई होप दिस वन विल बी इजियर इन कंपेयर टू एवरीवन। चलो देखते हैं क्या है। फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है, थर्ड टर्म कितना है 26 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कभी भी एक जनरल, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जनरल क्या बताई थी, क्या कहते हैं एपी बताई थी, एक जनरल एपी हम कैसे सपोज करते हैं, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एपी के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें, फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म क्या होगा a+d, थर्ड टर्म क्या होगा a+2d, फोर्थ टर्म क्या होगा a+4d, एंड सो ऑन। रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकेंड टर्म क्या है a+d, थर्ड टर्म क्या है a+2d। प्रॉब्लम है किसी को, अभी हमने बात की, पिछले वीडियो में भी बात की थी हमने। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, a+2d की वैल्यू क्या है हमारे पास 26, तो बस 2 की वैल्यू रख दो, 2 + 2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26, यू विल फाइंड इट आउट व्हाट इज d, क्या होगा ट्वाइस ऑफ d इक्वल टू कितना 26 - 2 इज 24, d डिफरेंस इक्वल टू कितना आया 12, डिफरेंस कितना आ गया 12 आ गया। अगर डिफरेंस हमें मालूम है तो फर्स्ट टर्म अगर 2 है, लेट फर्स्ट टर्म इज 2, डिफरेंस इज 12, अब तो कुछ भी पूछे हो क्या फर्क पड़ता है हमें, ठीक है। सेकंड टर्म पूछ रहे हो, सेकंड टर्म तो और भी इजी होता है, यानी कि a सेकंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, a की वैल्यू क्या है 2, डिफरेंस की वैल्यू क्या है 12, दिस इज द आंसर 14, ठीक है।
तो आगे बात करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? ठीक है, कई बच्चे इसमें इक्वेशंस बना लेते हैं। नॉट दिस, सॉरी, ये नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन है, अगला अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है ए होगा, सेकंड टर्म है ए प्लस डी होगा, थर्ड टर्म है तो क्या होगा भाई? ए प्लस ट्वाइस ऑफ डी होगा, फोर्थ टर्म है तो क्या होगा भाई? ए प्लस टू है तो उसके बाद क्या आएगा? थ्री डी आएगा। क्यों? देखो, फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है। फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म में थ्री डिफरेंसेस को इंक्लूड करता है। ये जनरल क्या है हमारे पास? जनरल क्या एपी होती है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है, ए प्लस टू डी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। हमें हमारे पास क्या है? ए प्लस डी मालूम है हमें, जो कि कितना है? 13। ए प्लस थ्री डी हमें मालूम है, जो कि कितना है? 3। अब देखो, क्या हमारे पास क्या है? टू लीनियर इक्वेशंस हैं भाई। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी हमें आती है। अगर इफ वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस, हमें इजी आता है। अगर मैं इसको दोनों लीनियर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं, माइनस माइनस एंड माइनस, तो क्या होगा? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी माइनस थ्री डी कितना हो जाएगा? माइनस टू डी हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इज 10 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस इक्वल टू कितना आया? 2 5 10 विथ नेगेटिव सिंबल, तो डिफरेंस इक्वल टू कितना आ गया? -5 आ गया भाई, देख लो। ठीक है, अब देखो, डिफरेंस इक्वल टू -5 है। अब कुछ भी पूछे हो, अब क्या करना है हमें? देखो, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस डी, कितना गिवन है? 13। डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? -5, तो a -5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 13। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 13 प्लस 5 कितना होता है? 18। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 18। डिफरेंस कितना है? -5। अगले वाले में भी डिफरेंस कितना होगा? -5। तो 13 -5 विल बी द आंसर। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इतना लेंदी काम हम करेंगे ही नहीं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इतना लेंदी काम करने वाले ही नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन? देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना यहाँ पे। अगर मैं सोचूं कि इस एपी में ये टर्म है ही नहीं, हाँ, हमने सपोज कर लिया इसके पीछे हमारे पास सीरीज ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये सीरीज को भूल जाओ, ये पीछे जो टर्म है उसको भूल जाओ। अगर ये नहीं होता तो तुम्हें नहीं लगता कि ये फर्स्ट टर्म होता? तुम्हें नहीं लगता कि ये सेकंड टर्म होता? तो ए प्लस डी होता, और ये क्या होता? ए प्लस ट्वाइस ऑफ डी होता। होता? ठीक है, अगर ये होता ही नहीं तो ये काम होता है हमारे पास। तो यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास a इज इक्वल टू होता 13 और a प्लस टू डी इज इक्वल टू कितना होता? 3 होता। अगर ऐसा होता तो a की वैल्यू कितनी है? 13 वैल्यू रखो, फिर 13 प्लस कितना होता? 2d इज इक्वल टू कितना होता? 3। देन ट्वाइस ऑफ d इक्वल टू कितना होगा? 13, 3 माइनस 13 विच इज इक्वल टू -10। तो ट्वाइस ऑफ d, डिफरेंस कितना आ गया? -5। हमारा डिफरेंस इजीली आ गया भाई। डिफरेंस कितना आ गया? -5। अगर डिफरेंस अगर आ चुका है तो अब सोचो कि नॉर्मल सीरीज में आ जाओ। अब डिफरेंस आ गया ना, हमें डिफरेंस आ गया, अब क्या करना है? अब नॉर्मल सीरीज में आ जाओ, ये रही नॉर्मल सीरीज। तो ये फर्स्ट टर्म था, ये प्लस सेकंड टर्म था तो ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म था तो ए प्लस टू डी होता है, फोर्थ टर्म था तो ए प्लस थ्री डी होता है। बस डिफरेंस हमें मिल गया है, अब क्या चाहिए हमें? डिफरेंस मिल गया अगर हमें, तो -5 है, तो डिफरेंस की वैल्यू -5 है, तो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 13 है। डिफरेंस की वैल्यू -5 निकाल दी है, -5 इक्वल टू कितना होगा? 13। तो यहां से a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18। तो इस तरीके से तुम एपी को सॉल्व कर सकते हो सपोज करके। ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगा भाई। तो जनरल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।